हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अगेन। आज हम कर रहे हैं कोनिक सेक्शन की मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्मूले सारे वही रहेंगे, या तो पैराबोला का या एलिप्स का या सर्कल का, बट कैसे क्वेश्चन होने हैं वो बताता हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने। क्वेश्चन में लिखा है द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर एज शोन इन फिगर। फिगर हमें गिवन है, ये फिगर गिवन है मुझे, और ये एक रिफ्लेक्टर है टाइप का। एज शोन इन फिगर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। वो कहता है जो फोकस है हमारा, वो फोकस 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। इसका मतलब फोकस मेरा यहाँ हो गया 5,0। तो सबसे पहले मैंने देखा कि अगर फोकस 5 है तो मैंने आपको बताया था पैराबोला में फोकस होता है a,0, तो a की वैल्यू आ गई 5। और ये राइट हैंड पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन होगी y² = 4ax। मैंने a की वैल्यू पुट कर दी तो y² = 20x। इस पैराबोला की इक्वेशन आ गई, करेक्ट। अब वो कहता है इफ़ द मिरर इज़ 45 सेंटीमीटर डीप। हमारा जो पैराबोला है वो 45 सेंटीमीटर डीप है। इसका मतलब ये वैल्यू 45 है यहाँ से यहाँ तक की। और मुझे निकालना है डिस्टेंस ए बी, और ए बी दिया मुझे, ए ये दिया हुआ है, बी ए दिया, मुझे ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस, अगर मैं इसको मान लूँ सी, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को ए सी को मैंने एक्स मान लिया, लेट ए सी = एक्स। अगर ए सी एक्स मान ली तो ये पॉइंट ए जो होगा कितना होगा, पॉइंट निकालते हैं तो पहले एक्स का लेते हैं और फिर वाई का लेते हैं, तो पॉइंट हो जाएगा 45, x मानने की बजाय मैं अगर इसे y मानूँ या कुछ और मानूँ, मैंने इसे k मान लिया, तो ये मैंने x नहीं k मान लिया, तो ये पॉइंट हो गया 45, k, और AC को मैंने k मान लिया। अब ये जो पॉइंट है ये इस पैराबोला पे लाई करता है। इसका मतलब ये पॉइंट इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने इस पैराबोला में पॉइंट पुट कर दिया। पॉइंट है 45, x। मैंने x को रखा 45, y को रखा x, ये ऑफ k, तो ये आ गया k² = 20 × 45, ये आ गया 900। तो मेरी k की वैल्यू आ गई 30। हालांकि ±30 होगा, बट k इज़ ए डिस्टेंस, तो आई विल टेक पॉजिटिव ओनली। तो मेरी k की वैल्यू 30 आ गई। तो अगर मैं a भी निकालूंगा तो वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ k, यानी कि 60 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। ये था पहला क्वेश्चन, जैसे करने हैं आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है अ बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय सपोर्ट विच आर 12 सेंटीमीटर अपार्ट। दो सपोर्ट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक लोहे की बीम रखी गई। जब लोहे की बीम रखी गई तो उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ गया। डिफ्लेक्शन मतलब जब भी आप बहुत लंबी चीज़ को रखते हो तो थोड़ा सा बीच में झुक जाती है, वो उसे बोलते हैं डिफ्लेक्शन। और वो कहता है वो जो डिफ्लेक्शन है वो 3 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है कि जो डिफ्लेक्शन 1 होगा, और ये डिस्टेंस देखिए 12 मीटर अपार्ट, 12 मीटर। तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो 3 हो गया यहाँ पे, और मुझे निकालना है कि डिफ्लेक्शन 1 कहाँ पे होगा। तो मैंने सोचा कि 1 डिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। अगर ये 1 है डिफ्लेक्शन, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगी ये 2 बचेगी। अब मैंने यहाँ खींची लाइन ऐसे और एक खींची ऐसे, और मैंने इसको मान लिया ओरिजिन। अगर ये डिस्टेंस 12 है पूरी, तो आधी आधी हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 6। अब ये 6 मीटर है इसलिए 600 सेंटीमीटर हो गई, तो 600 सेंटीमीटर ये हो गई और 600 सेंटीमीटर ये हो गई। अगर मैं बोलूँ आपसे ये 3 है और ये 6 है, तो ये पॉइंट होगा 600,3। ये पॉइंट ए मान लिया मैंने। अच्छा जी, अब मुझे निकालनी क्या है, मुझे निकालनी है ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। तो मैंने इस डिस्टेंस को x मान लिया। तो अगर ये x है और ये डिस्टेंस 2 है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा x, 2। अब मैंने माना है ये अपवर्ड पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है x² = 4ay। तो पहला काम मैं ये करूँगा, मुझे पता है ये वाला पॉइंट इस पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने x को 600 और y को 3 रख दिया। तो ये हो गया 600 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 3, तो इससे ए की वैल्यू आ गई 600 का स्क्वायर अपॉन 12। मैंने ए की वैल्यू वापस इक्वेशन में डाल दी, 4 इंटू 600 का स्क्वायर अपॉन 12 इंटू वाई, इसे काट दिया 3 से, तो मेरी एक्स स्क्वायर आ गया 600 का स्क्वायर अपॉन 3y। अब ये जो पॉइंट मैंने x, 2 लिया है ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने पुट कर दिया x को, तो मैंने x ही रहने दिया और y की जगह मैंने रख दिया 2, तो ये हो गया 600 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2। तो ये आ गया मेरा x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 600 का स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगी, तो ये आएगी सेंटीमीटर में, तो 600 तो बाहर आ गया और ये हो गया √2 अपॉन 3। तो इसको चाहो तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 600 इंटू √6 अपॉन 3, ये इससे कट जाएगा 200, तो मेरा आ गया 200 इंटू √6 सेंटीमीटर, और चाहो तो आप इसको 2√6 मीटर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये मेरा आंसर आ गया, मतलब ये डिस्टेंस मेरी इतनी आ गई और यही मुझे निकालनी थी। ऑलराइट, चलिए जी अगला करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 है, अ रॉड ए बी ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, एक ए बी रॉड है जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, रेस्ट इन बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सच ए वे दैट एंड पॉइंट्स ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट बी लाइज ऑन वाई एक्सिस। चलिए जी, तो ये कह रहा है कि रॉड ऐसे रखी हुई है, ये पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे है, ये पॉइंट बी वाई एक्सिस पे है, और ये डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर की है। मुझे लोकस निकालना है उस पॉइंट का जो ए से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यानी कि मुझे पी का लोकस निकालना है, और पी में ये डिस्टेंस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो अगर ये 6 हुई तो ऑब्वियसली बात है कि ये 9 हो गई, क्योंकि टोटल 15 है। अच्छा जी, मुझे पी का लोकस निकालना है, तो मैंने पी को मान लिया x, y। अगर पी मैंने xy माना है तो उसमें x होगी ये डिस्टेंस और y होगी ये डिस्टेंस। अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये भी एंगल थीटा होगा, बिकॉज इट इज ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैंने ट्राइंगल लिया ए बी, इसे मैंने सी मान लिया, इसे सी मान लिया, इसे डी मान लिया। मैंने ट्राइंगल लिया ए पी सी और निकाली साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर वाई है, हाइपोटेन्यूज 6 है, ये मेरी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब ट्राइंगल लिया मैंने बी पी डी, उससे निकाला मैं कॉस थीटा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन 9 आ गई। अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो वाई स्क्वायर अपॉन 36 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 81 इक्वल टू 1, ये मेरा लोकस आ गया और यही मेरा आंसर है। लोकस बेसिकली कुछ नहीं होता है, लोकस होता है जो हमें पॉइंट गिवन है उसका एक्स और वाई में रिलेशन, उसे बोलते हैं लोकस। ऑलराइट, चलिए अगला करते हैं। एक्सरसाइज का है सेकंड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा बस आपको मैं, या 2-3 कराऊंगा आपको। सेकंड क्वेश्चन है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। एक आर्क है जो पैराबोला की शेप में है और उसकी एक्सिस वर्टिकल है, इसका मतलब मैंने अपवर्ड पैराबोला ले लिया। अब लिखा है आर्क इज 10 सेंटीमीटर हाई एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। ये विड्थ है तो ये तो हो गई 5 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 10 सेंटीमीटर। और मुझे निकालना है हाउ वाइड इट इज़ 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। यहाँ से 2 डिस्टेंस पे ये ब्रेथ कितनी होगी ये बताना है मुझे। तो अगर मैं इसे ए और बी मान लूँ, इसको सी और डी मान लूँ, तो मुझे सी डी की लेंथ निकालनी है। तो अगर ये ए बी टोटल 5 है तो ये डिस्टेंस होगी 5/2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 5/2, 10, क्योंकि x 5/2 और y 10। और अगर मैं ये पॉइंट मान लूँ और मैं इसको मान लूँ x, किसको, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, तो ये पॉइंट हो जाएगा x, 2। बस अब तो वही करना जो पहले क्वेश्चन में किया था। इक्वेशन होती है x² = 4ay। पहले ये वाला पॉइंट पुट करेंगे बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग द
पैराबोला, x की जगह 5/2 तो 25/4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 10। तो इससे मेरी 4a की वैल्यू आ गई, इसे काट दिया मैंने, 5 पंजे 5 दूनी 5/8 आ गई। मैंने पुट कर दी 4a की वैल्यू, तो इक्वेशन आ गई x² इक्वल टू 5/8y। अब ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने ये पॉइंट पुट कर दिया, x को तो x ही रहने दिया, y की जगह दिया 2, तो ये आ गया 5/4। तो x की वैल्यू आ गई √5/2 सेंटीमीटर। ये x माना है आधा, यानी कि यहाँ से लेके अगर मैं इसे मान लूँ p, तो मैंने PD, तो x जो आया PD आया, मुझे टोटल CD निकालना है, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PD, यानी कि √5/2 इंटू 2, आंसर आ जाएगा √5। ये मेरा आंसर आ गया। इसे हम 2.23 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिखा है द केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन फॉर्म ऑफ पैराबोला रोडवेज विच इज हॉरिजॉन्टल इतने मीटर लॉन्ग। क्या कह रहा है ये? वो कह रहा है एक रास्ता है ये, और ये कुछ रस्सियों से टंगा हुआ है, यानी कि यहाँ भी रस्सी है, सब जगह रस्सी लगी हुई है, यहाँ भी रस्सी है और यहाँ भी रस्सियाँ पड़ी हुई हैं। इसकी लेंथ जो है वो 100 मीटर की दे रखी है, और वो कहता है सबसे लंबी रस्सी जो है वो 30 की है और सबसे छोटी रस्सी जो है वो 6 की है। मुझे बताना है सेंटर से 18 डिस्टेंस पे जो रस्सी आएगी उसकी लेंथ कितनी होगी। चलिए जी, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, ओरिजिन लेट किया। तो मैंने एक लाइन खींची यहाँ पे और मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन लेट कर लिया। तो अगर ये पूरी 100 है तो ये आधी हो जाएगी 50, और अगर ये पूरी 30 है तो ये हो जाएगी 24, क्योंकि 6 मैंने माइनस कर दिए, 6 मेरी ये डिस्टेंस थी इसलिए। तो ये पॉइंट हो गया 50,24। अच्छा जी, अब 18 डिस्टेंस है ये तो 6 है ही, मैंने इस वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने y मान लिया, तो ये पॉइंट हो गया 18, y। बस उसके बाद सारा काम सेम है। इक्वेशन लेंगे आप x² इक्वल टू 4ay बिकॉज इज ए वर्टिकल पैराबोला। पहले 50, 24 पुट कर देंगे इसमें, x की जगह 50 और y की जगह 24। तो मेरी 4a की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 50 का स्क्वायर अपॉन 24। पुट कर देंगे वापस इक्वेशन में, तो y² इक्वल टू 50 का स्क्वायर अपॉन 24 इंटू वाई। अब ये पॉइंट दे रखा है 18, y, ये पुट कर देंगे, तो x की जगह 18, तो 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर अपॉन 24 इंटू वाई। तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 18 का स्क्वायर अपॉन 50 का स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 3.11 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है। और मुझे निकालनी है टोटल रस्सी की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की। तो मैंने y तो निकाल लिया, y में मैं 6 ऐड कर दूंगा तो मेरी टोटल लेंथ आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, टोटल लेंथ जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3.11 प्लस 6 यानी कि 9.11 मीटर। ये मेरा आंसर आ गया। ऑलराइट, चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जी 4। लिखा है एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स। सेमी इलिप्स का मतलब होता है आधा इलिप्स, तो मैंने आधा इलिप्स बना दिया, ये बना दिया। वो कहता है इट इज़ 8 मीटर वाइड, यानी कि ये 8 मीटर है, एंड 2 मीटर हाई, ये 2 मीटर है। और मुझे निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट इतने मीटर फ्रॉम वन एंड, यानी कि यहाँ से 1.5 मीटर पे जो हाइट होगी, ये हाइट मुझे हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले ये 8 है तो आधी आधी 4 हो गई, तो ये हो गई मेजर एक्सिस यानी कि A, ये हो गई माइनर एक्सिस यानी कि B। तो मेरी इक्वेशन हो गई x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1। तो मेरी इक्वेशन आ गई x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब अगर ये 1.5 है तो ये हो जाएगी 2.5, क्योंकि टोटल मिला के 4 है और इसको मैंने y मान लिया, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2.5, y। अब ये पॉइंट पुट कर देंगे क्योंकि ये इसको लाई कर रहा है, तो 2.5 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब मुझे y निकालना है,
तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 6.25 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा 10.25 अपॉन 16। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 से 4 काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 10.25 अपॉन 4। इसका रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10.25 अपॉन 2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। 10.25 का जो रूट होता है वो होता है 3.2, तो 3.2 अपॉन 2 यानी 1.6 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार आंसर कंफर्म कर लेते हैं। मुझे कुछ डाउट क्यों लग रहा है पता नहीं। मिसलेनियस 11 और क्वेश्चन नंबर है मेरा 4, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 4 1.56 ठीक आ रही है अप्रॉक्स। चलिए जी, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला दिया हुआ मुझे x स्क्वायर इक्वल टू 12y टू द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये जो पैराबोला है ये वर्टिकल पैराबोला है, पता है आपको, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू 12y। मुझे जो एरिया निकालना है ये फोकस है, इसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट ये हो गया और ये हो गया और वर्टेक्स ये हो गया, तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। मैंने नाम दे दिया A, B और C। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से, तो 4a की वैल्यू 12 आती है, तो a की वैल्यू 3 आ गई। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है पता है आपको, 4a होती है, यानी कि 12 हो गई, यानी कि ये लेंथ हो गई 12 और फोकस a डिस्टेंस पे होता है, तो ये डिस्टेंस हो गई 3, ये d मान लिया मैंने, तो CD हो गई 3। अब एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस मान लिया मैंने AB और हाइट मान ली CD, तो हाफ 12 इंटू 3, आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। तो इसे आप कर लीजिए और आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ऑलराइट, चलिए ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।